दोस्तों पिछले एक वीडियो में हमने दिखाया था कि हमारा जो अभी सेटअप है नया, ब्लैक जावा और व्हाइट जावा का जो हमारा नया सेटअप, तो ब्लैक जावा का जो सेटअप था वहां पर हमने मटकियां लगाई है, लेकिन व्हाइट जावा की तरफ अभी हमने कोई मटकियां नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि हमारे पास उस वक्त मटकी थी नहीं। तो और ब्लैक जावा की तरफ भी जो मटकी हमने लगाई थी वो सफिशिएंट नहीं थी। हमारे पास जितना मटकी थी हमने लगा दी, और भी मटकी चाहिए उसकी। तो आज हमारे पास जो मटकी की डिलीवरी होनी थी वो हो चुकी है, मटकियाँ हमारे पास आ चुकी है। तो ये देखिए मटकियाँ देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो ये सारे मटकियाँ हैं और इधर भी इतने सारे मटकियाँ पड़े हैं। तो ये ऑलमोस्ट 60 की करीब मटकियाँ हैं, 60 प्लस 62 एग्जैक्टली। तो ये मटकियों को हम अभी यहाँ पर हमारा जो नया सेटअप है यहाँ पर हम लगाएंगे। तो इसी के बारे में आज वीडियो में हम बात करेंगे कि मटकियाँ आपको जो लगानी है वो आपको कैसी लगानी चाहिए, मटकी लगाने वक्त कौन सी चीज़ों के बारे में आपको ध्यान देना चाहिए, कौन से बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकन है उसी भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हम इस चैनल पर बर्ड्स के रिलेटेड कई सारे यूजफुल वीडियोस हर हफ्ते बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों मेरा नाम है तुहिन विश्वास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हैप्पी बजीज। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे आज की वीडियो की मेन टॉपिक के बारे में। दोस्तों ये जो हमारे सारे मटकियाँ है, ये मटकियाँ हमने ऑर्डर दिया था क्योंकि बहुत सारे मटकियाँ हमें चाहिए होती थी। तो आप देख सकते हो ब्लैक जावा की तरफ हमने जो मटकियाँ लगाई हैं, यहाँ पर 21 मटकियाँ हैं। तो यहाँ पर और भी हमें मटकियाँ चाहिए, और वाइट के तरफ तो हमारे पास अभी एक भी मटकी नहीं लगी, तो यहाँ पर हमने मटकी लगाना है। ठीक है, ये हमारा अभी केस का कंडीशन। तो ये जो सारे मटकियाँ यहाँ पर हमने लाई हैं, तो इन मटकियों को पहले हमें साफ़ करना होगा। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप कहीं से नया ये जो ब्रीडिंग पॉट्स है या मटकियाँ है, जब भी आप लेकर आओ इन्हें, तो आपको सबसे पहला काम होना चाहिए इसके अच्छी तरह से साफ़ करना। तो साफ़ करने के बाद ही आप इसे केज के अंदर रख सकते हो। आपके पास कोई भी बर्ड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बजीज के लिए भी, जावा, फिंचेस, जो भी बर्ड आप पाल रहे हो, हर किसी के लिए ये एप्लीकेबल है। तो मटकियाँ आपको लाते ही उसे साफ़ करना होगा, क्योंकि आपको नहीं पता ये कहाँ से आई है। अगर पता भी हो तो वहाँ कोई गारंटी नहीं होता कि वो जगह साफ़ है या नहीं है। तो बहुत सारे जर्म्स हो सकते हैं। बाहर से कोई भी चीज़ अगर आप केज के अंदर ला रहे हो तो उसे अच्छी तरह से पहले साफ़ कर लेना चाहिए। तो ये जो इतने से ये मटकियाँ है, इन्हें हमने साफ़ कर दिया है ऑलरेडी अच्छी तरह से। तो अभी इतने सारे को साफ़ करना बाकी है, तो चलिए पहले इन्हें साफ़ कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने सारे जो मटकियाँ थी वो सारे हमने धो दिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और कोई मटकियाँ बाकी नहीं है। तो यहाँ पर सारे मटकियाँ हमने धो दिए हैं। तो अभी इन्हें हमने सुखाना पड़ेगा। तो धूप अभी थोड़ी देर पहले यहाँ तक था, अभी धूप नहीं है, तो फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ पर हम रखेंगे बहुत टाइम तक, 1-1.5 घंटा। तो यहाँ पर अच्छी तरह से सूख जाएगा, क्योंकि गीला मटकी जो है वो केज में नहीं डालना चाहिए। वो अच्छी तरह से सूख लेने के बाद, अगर सबसे बढ़िया होता है अगर आप धूप में रख पाते हो तो सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि धूप जो है वो खुद एक बहुत बढ़िया जो कीटाणु जो होती है उनको मारने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो वो बहुत बढ़िया होता है अगर हम इसे प्योर अच्छी तरह से धूप में रख पाते। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर जितनी धूप आ रही है उतना भी काफ़ी है। हीट मिलना चाहिए, वही सबसे बड़ी बात। तो यहाँ पर हाँ अभी भी बहुत हीट है, क्योंकि अभी दोपहर का वक्त है, तो ठीक ठाक ही है। तो ये मटकी जब सूख जाएगी हम इन्हें एक एक करके केज के अंदर लगा देंगे, तो वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में। हमने जो मटकियाँ पहले धोई थी उसको, इनमें से कुछ मटकियाँ हमने सुखा लिया था पहले, और अभी जो कर रहे हैं कि मटकियों में जो तार होता है ना, तार हमें लगाना पड़ता है, नहीं तो हम लटकाएंगे ऑब्वियसली। तो इन मटकियों में हमने लगा दिया, तो एक और हम अभी लगाने जा रहे हैं। तो सबसे आसान तरीका होता है कि पहले मटकी को ऐसे पैर के ऊपर रखिए, और यहाँ से एक तार आप एक नाप ले लीजिएगा इसका
डायमीटर क्या कितना हो रहा है, तो उस हिसाब से काट कर ऐसे हाथ से या फिर प्लास से आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ से ऐसे आप बांध सकते हो। यहाँ पर एक नॉट लगाया, फिर से एक और नॉट लगा सकते हो। जितना आप टाइट कर पाओगे उतना बेहतर। टाइट करने के बाद इसको इस एंड को अच्छी तरह से इसके अंदर मोड़ दीजिए ताकि बर्ड्स को चुभे नहीं। तो ये हो गया। तो ऐसे करके आपको अभी हमने जो है ये मटकियों को भी और पीछे जो मटकी मैंने सुखाने के लिए रखे, इन सभी मटकियों को हमें पहले ये इस तरह से हमें हुक करना होगा, उसके बाद हम इसको अंदर लगाएंगे। तो पहले कुछ मटकियाँ जिन पर हमने हुक लगा दिए तो उनको हमने यहाँ पर ले आए हैं। ये ब्लैक साइड का केज ब्लैक जावास का। तो अभी हम यहाँ पर ये जो मटकियाँ इसको लगाएंगे इसको इस तरह से। तो एक हुक हम यहाँ पर लगाए और वहाँ से इसको इस तरह से हमने हुक कर दिया। तो हमने मटकी का पोजीशन ऐसे रखा है कि एक मटकी के नीचे दूसरा मटकी लगेगा। तो ऊपर हमने जो कवर देना पड़ता था वो अभी यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, हमारा मेन टारगेट रहता है कि यहाँ पर कोई अगर बर्ड बैठ सकते हैं तो यहाँ से गंदगी फैला सकते हैं, अंदर ड्रॉपिंग गिरा सकता है, पूप गिरा सकता है, वो नहीं होना चाहिए। वही हमारा टारगेट रहता है। तो इसके नीचे डायरेक्टली हम अगर इसे देंगे तो यहाँ पर कोई बर्ड बैठ नहीं पाएगा, तो कोई गंदगी होने का चांस ही नहीं है। तो अपर मोस्ट जो मटकी होता है उसके ऊपर ये जो कवर है ये देने से ही काम हो जाएगा। तो यही हमारा प्लान था पहले से ही। तो अभी हम इसी तरह से बाकी सारे मटकियों को सेट करेंगे। ओके, तो हमारा जो ब्लैक साइड था, ब्लैक जावा का जो साइड था, तो यहाँ पर जितने मटकी लगाने थे सारे हमने लगा दिए। ठीक है, तो ऐसे हमने मटकियाँ लगाई हैं एक के नीचे एक करके, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो और बिल्कुल सही बना है। तो यहाँ का तो काम हो गया। तो जितने यहाँ पर जितने मटकी हमारे पास जितने पेयर बर्ड्स है उससे 10 मटकियाँ हमने ज़्यादा लगाई है, ताकि हर बर्ड के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन रहे। ये हमेशा आप करना पड़ेगा जब आपके पास कॉलोनी हो या फिर छोटा केज हो। आपके पास जितने पेयर बर्ड्स होंगे उससे कम 2-3 ज़्यादा मटकियाँ आपको रखना चाहिए। तो यही आपका प्राइमरी टारगेट रहेगा, ताकि फीमेल्स के बीच में लड़ाई ना हो। कभी कभी मटकियों को लेकर लड़ाई हो जाती है। तो ब्लैक साइड का हो गया। अभी हमारा व्हाइट साइड की तरफ हम जाएंगे। व्हाइट साइड का हम जो मटकियाँ है वो हम लगाएंगे, क्योंकि व्हाइट साइड में अभी तक एक भी मटकी हमने नहीं लगाई। तो अभी व्हाइट साइड की तरफ हम सारे जो मटकियाँ है वो सारे अब लगाएंगे। तो ये है सफ़ेद जावास का साइज। तो यहाँ पर हमने अभी 18 मटकी हमने अभी लगा दिया है। तो और भी इस तरफ हम लगाएंगे और बाकी इस तरफ फिर हम लगाने वाले हैं। तो अभी एक कुछ ज़रूरी चीज़ मैं बता दूँ आप लोगों को। ये जो मटकी आप जब खरीदने जा रहे हो, आपके पास कोई भी बर्ड्स हो फ़र्क नहीं पड़ता, बर्ड्स के लिए तो मटकियाँ चाहिए होंगी आप जब उन्हें ब्रीड करने के बारे में सोच रहे हो। तो मटकियाँ जब आप खरीद रहे हो तो कुछ दुकानदार ऐसे होती है, उनका बस मकसद होता है कि उनके पास जो सामान है वो बेचना है। बर्ड्स कैसे रहेंगे, उनका सही में फ़ायदा होगा ये नहीं, ये बहुत लोगों का मेंटालिटी नहीं होता। बहुत लोग ये इसके बारे में सोचते ही नहीं। और कुछ लोग होते हैं जो सचमुच कंजूस होते हैं और कंजूसी करके सस्ता वाला मटकी, जो छोटा वाला मटकी होता है वो खरीद लेते हैं। आप बजीज की बात अगर समझे तो बजीज कभी बजीज का जो साइज होता है तो उस साइज के हिसाब से ये जो वाले मटकी है ये बिल्कुल सही मटकी है। मैंने जो मटकियाँ लगाई थी बजीज के मटकी भी हो सकते हैं। तो ऐसा साइज का, इससे भी छोटा मटकी आपको मिलेगा, इससे भी छोटा मटकी आपको मिल जाएगा मार्केट में। लेकिन वो हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बर्ड्स जो है, बर्ड्स जब अंदर जाएंगी तो उनके लिए थोड़ा फ्री स्पेस होना चाहिए कि अंदर वो थोड़ी इधर उधर घूम सके, इधर उधर थोड़ा मुड़ सके। नहीं तो इतना एकदम अगर कॉम्पैक्ट वाला मटकी अगर आप ले आओगे तो उन्हें कोई जगह ही नहीं मिलेगी अंदर। थोड़ा रूम होना चाहिए हर किसी के लिए। और जावा बर्ड्स का एक बहुत बढ़िया बात होती है कि जावा बर्ड्स जो है वो जब एग्स ले करती है, जब उन्हें इंक्यूबेट करने का समय आता है तो कभी कभी मैक्सिमम केसेस में होता है कि मेल फीमेल दोनों ही अंदर बैठ जाती है मटकी के अंदर। मेल फीमेल दोनों ही बैठ के अंडों को इंक्यूबेट करती है। तो ये उनके लिए एक थोड़ा जगह और भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि बर्ड्स का साइज भले ही छोटे, लेकिन 2 बर्ड्स अगर इस मटकी के अंदर जाए तो उनको तो जगह चाहिए होगी ना ठीक तरह से बैठने के लिए, इधर उधर थोड़ा हिल डुलने के लिए। सही है कि नहीं? तो वो जगह हमें देनी चाहिए। और सिर्फ ये जावा के लिए होता है ऐसा नहीं है। बजीज के केस में मैंने देखा है, बजीज भी ये करती है कभी कभी कि मेल फीमेल दोनों ही मटकी के अंदर बैठी रहती है। तो उनके लिए थोड़ा जगह होना चाहिए। तो जगह थोड़ा बनाकर थोड़ा बड़ा साइज का मटकी लीजिएगा
इतना छोटा मटकी मत लीजिए कि दोनों में से की बर्ड अच्छी तरह से घूमना फिर ना पाए, तो थोड़ा बड़ा साइज का मटकी आप लीजिएगा। तो अब हम बाकी के जो मटकी है, बाकी 20 मटकी जो है वो हम अभी लगा देंगे। तो ये है हमारा आखिरी मटकी जो हम लगा रहे हैं, ये आखिरी वाला है वाइट जावास की तरफ, और ये बिल्कुल इसके नीचे हमने लगाया है, ऊपर वाले मटकी के नीचे। तो हाँ, तो अच्छे से टाइट हो गया बस, और ये कंप्लीट हो गया हमारा मटकी लगाने का काम। तो हमारा ये सेटअप फाइनली कंप्लीट हुआ। अब जाके हम कह सकते कि हाँ ये भाई ऑफिशियली कह सकते हैं कि कंप्लीट हो गया हमारा पूरा का पूरा सेटअप। तो हमने दोनों तरफ ही, ब्लैक के साइड में भी और वाइट के साइड में भी सारे मटकियाँ लगा दिए हैं। तो अब हमारा ब्रीडिंग जो है वो पूरी तरह से शुरू हो सकता है। तो आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि मटकियाँ कहाँ कैसी लगनी चाहिए और किस तरह से लगानी चाहिए। अब इनमें जो है बर्ड्स जो है अपना घोंसला खुद बना लेंगी। उनका जो नेस्टिंग मटेरियल है उसके बारे में एक अलग सा वीडियो मैं बना दूंगा। और अभी तो बस इन्हें थोड़ा वक्त लगेगा, नए मटकियों को थोड़ा वो मुआयना करेंगी, उन्हें देखने में टाइम लगेगा, तो उसके बाद ये अपना मटकियाँ ले लेंगी। अब दोस्तों अगर आपको जानना है कि काला जीरा कैसे आपकी बर्ड्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है तो इस वाले वीडियो को देखिएगा। और दोस्तों 3 ऐसे टिप्स जो आपके ब्रीडिंग को और भी बेहतर कर सकती है, वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा।